तो गाइज इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जिनकी फ्यूचर ग्रोथ की स्कोप थोड़ी ज़्यादा है। स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके मैं आपको बोर नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने टेलीग्राम में बोला था। सीधा सीधा इसके लेवल्स वगैरह, टारगेट्स वगैरह डिस्कस करेंगे और थोड़ी बहुत अंदर की बातें। अब पहला स्टॉक मैं डिस्कस कर रहा हूँ एसकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं इसके चार्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है मैक्सिमम है, इसमें से गिरवी कुछ भी नहीं है। तो प्रमोटर्स इसके बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ऊपर से डिविडेंड भी दे रहे हैं और डेट फ्री कंपनी है, ब्रोकिंग कंपनी है ये। तो ब्रोकिंग कंपनी में हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क सोच समझ के लेना चाहिए, राइट। कभी भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स रेगुलेशंस वगैरह चेंज हो जाते हैं और ये कंपनीज नीचे जाने लग जाती हैं। तो इसमें चार्ट हम लोग ओपन करके जब देखेंगे तो लॉन्ग रन में तो चार्ट अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो इस तरह के बड़े फॉल्स के बॉटम में ही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो अभी तो ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो मैं अभी आपको 5 स्टॉक्स यहाँ दिखाऊंगा वो इमीडिएटली इस महीने, आगे आने वाले महीने में इन्वेस्टमेंट करने वाले नहीं हैं। ये अपने ट्रैकर में रख के जैसे ही मौका मिले किसी भी रीज़न से उस टाइम में इन्वेस्टमेंट करने वाले स्टॉक्स हैं। जब मार्केट में अचानक से पैनिक आएगा ना, तो आपको इन स्टॉक्स के बारे में ध्यान नहीं आ पाएगा। इसीलिए अभी से हम लोग अगर एक लिस्ट बना के रख लें तो वैसी पैनिक सिचुएशन में इन स्टॉक्स पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, इस तरह के बॉटम्स में। तो बस इतना सा ही मुझे बोलना था। हर स्टॉक में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। अब इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पे शुरू करें। देखिए, मुझे लगता है अगर इसी साल इसमें मौका मिला, जो कि मुझे चांसेस कम ही लग रहे हैं, लेकिन अगर इसी साल इसमें मौका मिला तो हमको यहाँ इस जोन में कहीं पे देखना चाहिए। अगर ये गिर के यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग इसमें डिस्कशन करना शुरू कर सकते हैं कि इसमें आगे कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ठीक है, अगर कोई होल्ड कर रहे हैं तो इसे बेशक होल्ड करके चलिए, बिकॉज ये अभी काफ़ी लंबे टाइम से ये ऊपर कंटिन्यूसली जा रहा है और जो इसके फंडामेंटल्स हैं यहाँ पे कुछ भी रिस्की ही नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको बेचने का कोई मतलब नहीं बनता। एंड इवन इसका पीई रेशियो भी देखेंगे तो ईपीएस बढ़ता हुआ, मीडियन यहाँ पे और पीई इसके नीचे चल रहा है। तो अभी एंट्री करने के लिए स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी स्टॉक कोई बहुत बुरा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो जो होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड करके चल सकते हैं, और जिनको इसे लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट करना है वो वही करेंगे जो हमने प्लान किया। क्या, इसे लॉन्ग टाइम के लिए अगर हमको रखना है तो बॉटम में कभी भी कोई फॉल आए तब हमको लेना है, पैनिक सिचुएशन करके नहीं लेना। अगली पेनी कंपनी का आपने शायद नाम ना सुना हो, श्रद्धा एआई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और एआई का नाम सुनते ही कई लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग से पता चल रहा है, और डिविडेंड बहुत ज़्यादा ये कंपनी देती है। रिसेंटली आई हुई कंपनी है, डेट फ्री है, तो कोई भी चीज़ अभी तक हमें इसमें ख़राब नहीं दिखी। अभी इसका अगर चार्ट देखेंगे तो ये भी लाजवाब दिखाई दे रहा है। जब से आई है तब से इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे तो नो डाउट इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा बहुत फॉल आ जाता तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता। ठीक है, पी रेशियो भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है और पीई अपने मीडियन के पास है, तो कुछ भी खराब इसमें दिखाई नहीं दे रहा। इसे भी हम लोग अपने ट्रैकर में ऐड करके रख सकते हैं किसी भी छोटे मोटे मौके के लिए, और उसके बाद रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। मुझे अगर ये 50 रुपए पे मिल जाता ना तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता। यहाँ कहीं पे इस बॉटम पे अगर मुझे मिल जाता तो मैं बहुत कंफर्टेबल रहता। यूएस में अभी 2-3 सेशन से मैं देख रहा हूँ 1% 2% के आसपास में माइनस में जा रहा है मार्केट। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काश ये नीचे आ जाए, काश ये मेरे लेवल पे आ जाए, 50 के आसपास आए, तब मैं इसमें प्लानिंग करना शुरू करूं। ये मेरी थॉट है, बाकी आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं और इसमें अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब तीसरा स्टॉक आप अच्छे से जानते होंगे, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। अगर थोड़ा बहुत भी आप मार्केट में होंगे तो सुंदरम फाइनेंस का नाम आपने कई बार सुना होगा। अब देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से मार्केट में है। इसका ऑल टाइम का चार्ट भी देखेंगे तो इसने अच्छी खासी ग्रोथ अपने इन्वेस्टर्स को दी हुई है। ठीक है, तो बहुत पैनिक नहीं करवाता ये अपने इन्वेस्टर्स को। कभी कभी कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा चल जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो ये पैसे बना के दे ही देता है। लेकिन इसकी चार्ट हिस्ट्री को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे हो सकता है इस साल या अगले साल भी इसको सिर्फ अपने ट्रैकर में ही रखने का मौका मिले, कुछ खरीदने का मौका ना मिले, क्योंकि मेरा जो इसमें कंफर्टेबल टारगेट जोन जो बन रहा है ना वो अराउंड 2500 के आसपास का बन रहा है। और अभी ये कहाँ चल रहा है देख सकते हो, 4000-4500 के बीच में चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, और यहाँ से यहाँ तक गिरने के लिए
कोई एक बहुत बड़ा रीज़न मार्केट में होना चाहिए, कॉमन सा रीज़न जिसकी वजह से ये गिरे, जो कि अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा, राइट। थोड़े बहुत फॉल हो रहे हैं लेकिन फिर ये रिकवर भी हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको सिर्फ अपने ट्रैकर में ऐड कर रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, और जो इस चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है मैं टारगेट्स वगैरह जो है मार्केट की सिचुएशन चेंज होने के पहले बाद में नहीं बोलता। मेरा जब मन होता है मैं टारगेट्स बता देता हूँ और मैं खरीदता वहीं पर हूँ, है ना। मैं टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करते ही रहता हूँ, मैजिकल लेवल्स और मेरे पुराने पोस्ट्स के, ताकि लोग ये ना बोले कि आप मार्केट के चलने के बाद बताते हो। तो मैं महीने महीने पहले बता देता हूँ। और एक बात और बोल दूँ कि अगर कोई इसे होल्ड कर रहा है तो ये मत सोच लेना कि मैंने 250 के टारगेट बोले हैं तो ये 250 तक गिर जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे सेल कर दूँ। भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि ये यहाँ तक गिर जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कहाँ खरीदूंगा, है ना। कई बार कई वीडियो में, कई टेलीग्राम पोस्ट पे मुझे ये रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे लोग इसे गलत समझ लेते हैं कि मैं नीचे के टारगेट दे रहा हूँ मतलब ये यहाँ से नीचे गिरेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मुझे खरीदना यहाँ पे, अगर यहाँ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो छोड़ दूंगा मैं ये स्टॉक, ठीक है। हर स्टॉक में किसी में भी मैं अगर कोई टारगेट दे रहा हूँ तो वो मेरा फेवरेट लेवल है। मैं कोई टिप नहीं दे रहा कि स्टॉक वहाँ तक गिरने वाला है आप बेच के निकल जाओ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। और एक बात क्लियर कर दूं, ये 2500 का जो मैंने लेवल बोला ना, कंफर्टेबल जोन, ये सिर्फ इसी साल के लिए है, अगले साल ये चेंज हो जाएगा। चलिए अगला स्टॉक है लेथ रेवेन्यू टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इससे आपको नहीं समझ में आएगा, इससे समझ में आएगा, या इससे समझ में आएगा इक्सिगो। तो ये एक ट्रैवल वाली कंपनी है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, रिसेंटली आई हुई मार्केट में कंपनी है, जो कि देख सकते हैं 18 जून के आसपास में लिस्ट हुई है। अच्छा खासा इसने प्रॉफिट बना दिया है जिनको भी इसका आईपीओ मिला। और अभी अगर आप डेली कैंडल का चार्ट देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का एक फ्लैग पैटर्न टाइप का देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक तो होता है जो फ्लैग पैटर्न देख के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऑब्वियसली वापस ये जब फ्लैग के बॉटम पे आएगा तो यहाँ पे आप एंट्री करना चाहो या एवरेजिंग करना चाहो वो आपका खुद का तरीका है, ठीक है। ये भी एक तरीका है, मैं वो बोल रहा हूँ। जिनको नहीं पता फ्लैग पैटर्न के बारे में, यूट्यूब में चेक कर सकते हैं, या हमारे पुराने वीडियो कहीं पे आपको अगर फ्लैग पैटर्न के बारे में मिल जाए तो कर सकते हैं। बाकी इसको भी मैं सिर्फ अभी अपने ट्रैकर में ऐड कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है जिसमें रिस्क लिया जा सकता है। मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता अगर मुझे ये 130-40 के रेंज में मिल जाता, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। ज़्यादा चांसेस है कि अगर ये गिरा भी तो 150-160 के आसपास आके वापस ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा किस पे, इसके प्रॉफिट्स वगैरह किस तरह के आते हैं, जो कि अभी फिलहाल तो नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से डबल ट्रिपल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इसी तरह से ऊपर जाते रहता है तो ये जो है नीचे हमारे टारगेट लेवल पे नहीं मिलेगा। देख सकते हैं ईपीएस बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं और पीई जो है मीडियन के पास में चल रहा है। तो इसे अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दिए। हाँ, ये याद रखना, इसको जो चला रहे हैं वो एफआईआई और डीआईआई ही है, इसे कोई प्रमोटर नहीं चला रहे। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो एफआईआई में आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, कौन एफआईआई है, कौन डीआईआई है, इंडिया में कौन इसे चला रहा है। और मेनली पब्लिक में रजनीश कुमार जो है इनके पास 5% है, फिर उसके बाद आलोक वाजपेयी के पास 5%, वही 5% के आसपास ही है। तो ये सारे बड़े लोग हैं, इनके बारे में आप देखना चाहो तो देख सकते हो और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। अब वीडियो का आखिरी स्टॉक जो है वो है लॉयड्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड। अब ये आखिरी क्यों है और इसे आप इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ किस लिए। देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग में तो कोई डाउट नहीं है, डिविडेंड में भी कोई डाउट नहीं है, सब कुछ अच्छा है, डेट फ्री काइंड ऑफ ये कंपनी है, तो अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन टेक्निकली जब हम लोग इसे देखते हैं ना तो इसकी हिस्ट्री कुछ गड़बड़ सी है। उसके बाद बहुत लंबा पेन वाला जोन दिखाई देता है और उसके बाद अभी भी जो ये चार्ट है कुछ खास नहीं दिख रहा। लेकिन अगर इसे इसी जोन में से अगर देखना शुरू करें तो यहाँ पे ये भी एक फ्लैग पैटर्न टाइप का दिखाई देता है। तो अगर ये इसको नीचे ब्रेक नहीं करता तब तो ये यहाँ से अच्छी अच्छा फ्यूचर अपना दिखा सकता है ऊपर जाने का, क्योंकि अभी इसका करंट वर्क इन प्रोग्रेस भी देखेंगे तो काफ़ी टाइम से बिल्कुल नलबटा सन्नाटा था, लेकिन फिर अभी 4, 26 और अभी जो है हाल में 11 का इसमें नंबर दिखाई दे रहा है। तो जो लोग सीखने के लिए आए हैं वो सीख भी सकते हैं। यहाँ पे आप देखो बस इसे कि ये क्या इसे ब्रेक करता है नीचे की तरफ, अगर नहीं करता ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जाता है, क्या यहाँ से ये वापस नीचे पलटता है, ये सीखने वालों की बात होगी। अब जो एंट्री करना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली अगर रिस्क लेना चाहो तो एक पहला रिस्क इस बॉटम पे यहाँ पे ले सकते हो
और नहीं अगर यहाँ से ये नीचे जाता है तब मुझे लगता है 15 से 20 रुपए के बीच में अगर कभी आपको मिल जाए तो देख लो, आपको लेना है तो ले सकते हो। अदरवाइज ये स्टॉक उतना मुझे टेक्निकली अच्छा नहीं दिखता, लेकिन हाँ मुझे बहुत हैवी डिस्काउंट में अगर मिल जाएगा तो मैं इसमें रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि ये जो ग्रुप है लॉयड्स का जो ग्रुप है ये बहुत बड़ा है। तो अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा बॉटम पे कभी मिल जाता है तो मैं वो चांस मिस नहीं करना चाहूँगा। ठीक है गाइस, तो ये हैं 5 स्टॉक्स इस वीडियो के लिए। अभी मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं जो कि फ्यूचर के लिए है, बहुत सारे पड़े हुए हैं जो बहुत ज़्यादा सेल हो चुके हैं अभी रिसेंट टाइम में, जिन्हें ओवरसोल्ड स्टॉक्स बोला जाता है, तो उनको भी डिस्कस करना बाकी है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। अभी थोड़ी सर्दी बुखार चल रही थी इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन कोशिश करूँगा वीडियोस के जो क्वांटिटी है वो बढ़ाने की। आपके सजेशंस कमेंट में लिख देना, कुछ स्टॉक्स अगर डिस्कस करवाना चाहो तो वो भी लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।